तो उस यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम कल इसलिए वायरल हुआ क्योंकि कांग्रेस दफ्तर के बाहर इसके कुछ स्टूडेंट्स प्रदर्शन करने आए थे। सबके हाथ में तख्तियां थी, बड़ी सुंदर बनी हुई तख्तियां थी, जिनको देख के लग रहा था कि कम से कम हाथ से तो नहीं बनाई हुई हैं, बहुत प्लान करके बनी हुई तख्तियां हैं। और उन तख्तियों के साथ वो जा रहे थे कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन करने के लिए, मानो कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने छात्रों से कुछ अधिकार छीन लिया हो। क्योंकि हम तो जिस जमाने के छात्र हैं, हम फीस बढ़ने के खिलाफ या यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ गड़बड़ी करने के खिलाफ, जो उस समय की सरकारें होती थीं, जो उस समय के कुलपति होते थे, वाइस चांसलर होते थे, उनके यहाँ प्रदर्शन करते थे, हाथ से लिखी हुई तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए जाते थे हम। वो हमारा ज़माना था। लेकिन ये ज़माना ये है कि कांग्रेस दफ्तर के सामने तख्तियां लेकर ये जा रहे थे। अब इनकी किस्मत खराब ये थी कि वहां पर आज तक का एक पत्रकार मिल गया। मैं पत्रकार कह रहा हूं क्योंकि आजकल पत्तलकार ज्यादा हैं, पत्रकार कम हैं। पत्रकार और रिपोर्टर का काम होता है सवाल पूछना, पत्रकार और रिपोर्टर का काम होता है निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, आप लोग लिखते रहते हैं, मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं लेखक हूं, मैं एनालिसिस करता हूं, इसलिए मेरा एक पक्ष है। लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो जो जैसा है वैसा दिखाना आपका काम होता है। और आशुतोष नाम के इस युवा पत्रकार ने बड़े आसान सवाल पूछे। भाई, किसी भी चीज को आप रिपोर्ट करने जाते हैं, जुलूस निकला हुआ है, तो आप क्या पूछेंगे कि भाई आप लोग यहां क्यों आए हैं, इशू क्या है आप लोगों का, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के। तो उन्होंने भी पूछे, और पूछने के बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला नहीं, रुलाने वाला था। ये वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा, फिर बात करते हैं। तो यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आप नारे लगा रहे हैं और इनहेरिटेंस टैक्स पे, वो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात कर लीजिए। सर, अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, ये उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में ऐसा? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर। पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट ले जाएंगे आप। क्या मैसेज है इस बोर्ड का? अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ है? से नो टू वेल्थ लेटर। माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ, नजर गड़ाओ। हाँ, नारी शक्ति के क्रोध से खौफ पूरा ठीक है। नो प्लेस फॉर अर्बन, पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। अच्छा, क्या मतलब? सर पता नहीं। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं मतलब 12वीं पास करके आए हैं। अगर फर्स्ट ईयर में भी हैं, हालांकि फर्स्ट ईयर का एडमिशन जुलाई अगस्त में होता है, तो अब तो काफी कुछ इनको पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन मान लो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी हैं और कुछ नहीं पढ़ा है, तो 12वीं पास करके आए हैं। नक्सल नहीं पढ़ पा रहे हैं, नक्सल को मैक्सवेल पढ़ रहे हैं। क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में मैक्सवेल नाम के खिलाड़ी का नाम पता होगा, तो वो इनको याद आ जा रहा है। वेल्थ नहीं पढ़ पा रहे हैं, हिंदी में लिखी हुई चीजें नहीं पढ़ पा रहे हैं। यानी 12वीं पास ये विद्यार्थी जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जहां इनके मां बाप ने लाखों रुपए खर्च करके एडमिशन कराया होगा, वो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो 5वीं पास पढ़ा लिखा बच्चा पढ़ लेगा। आप किसी अच्छे 5वीं के स्टूडेंट के पास लेके जाइए, सेकंड में देखते ही आपको पढ़ के वेल्थ, नक्सल और ये सारे शब्द बता देगा। लेकिन ये ऐसे महान विद्यार्थी हैं और ऐसे महान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं जो नॉर्मल सी चीजें नहीं पढ़ पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अरे भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो मैं तब मानूं जब इतिहास फर्जी बता रहे हों, मुद्दे फर्जी बता रहे हों, वो तो है ही। लेकिन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भी बाप हैं, ये तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इनके व्हाट्सएप पे भी मैसेज आएगा तो उसको सही से पढ़ ही नहीं पाएंगे। मुद्दे की तो छोड़ ही दीजिए, इनको नहीं पता है ये किस मुद्दे के लिए आए हैं। एक लड़की बीजेपी बोल पाती है, इसके अलावा कुछ नहीं बोल पाती है। एक लड़का कहता है आगे वाले से पूछ लीजिए। कुछ नहीं पता है कि क्यों प्रदर्शन करने आए हैं बस पिकनिक मनाने आए हैं। वेल्थ की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में कहीं वेल्थ टैक्स है ही नहीं। इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं। उनको शायद इनहेरिटेंस की ना स्पेलिंग पता हो ना मतलब पता हो, पढ़ भी नहीं सकते। इनहेरिटेंस टैक्स कहीं है ही नहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। सबके हाथ में मोबाइल होगा, दिन भर रील देखते होंगे। अगर अपना दिमाग लगाकर 1 मिनट केवल डाउनलोड कर लिया होता, कांग्रेस का मैनिफेस्टो हिंदी में पढ़ लिया होता,
तो ऐसे दुनिया के सामने सरेआम बेइज्जत होने से बच जाते। अब हालत यह है कि उसमें से एक बंदा ऐसा है जिसको मैनिफेस्टो बोलना भी नहीं आता है, घोषणा पत्र पढ़ना भी नहीं आता है। वो क्या बेचारा डाउनलोड करेगा, गूगल पे सर्च करने जाएगा तो स्पेलिंग भी नहीं ठीक से लिख पाएगा। ये लोग हमारे देश का भविष्य है। मैं बहुत छोटी सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, अब उसको डीडीयू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की कंडीशन ये थी कि हमारे हॉस्टल्स में कोई सुविधाएं नहीं थी, बहुत आम से कमरे थे। हमारे जहां हम पढ़ने जाते थे, जो लेक्चर थिएटर्स वगैरह थे, वो भी बहुत सिंपल से थे। ज़्यादातर जो हमारे साथी थे वो साइकिलों से आते थे, सामान्य कपड़ा पहनते थे। हमें गोल गोल जीभ घुमा के अंग्रेजी बोलने नहीं आता था। हम साधारण घरों से वहां पढ़ने आए थे। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि मेरे क्लास में जो सबसे पीछे बैठने वाला स्टूडेंट होगा, वो भी लाखों रुपए खर्च करके जो ये विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, इनसे बहुत बेहतर होगा। हमारे ज़माने में 200-250 रुपए यूनिवर्सिटी की फीस हुआ करती थी कि गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को वहां पढ़ा सके। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं कि किसानों के बच्चे, एकदम गरीब घरों से आए हुए बच्चे आईएएस बने, पीसीएस बने, बड़ी बड़ी नौकरियों में गए, प्रोफेसर बने। क्या क्या जिंदगी में किया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षा मिलती थी, नौटंकी नहीं मिलती थी। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर जब हमने रिसर्च करना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें मिली। ये यूनिवर्सिटी 2011-12 में शुरू हुई थी और जुलाई 11 में इसका पहला बैच सामने आया था। अभी इसमें 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। बहुत शानदार आलीशान इसकी बिल्डिंग है। जाहिर है इसके अंदर हर तरह की सुविधाएं होंगी। फीस स्ट्रक्चर इसका बहुत हाई है, लाखों की इसके अंदर फीस है। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि भारत सरकार की जो यूजीसी